नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं हूं बबली नेगी। मेरे गांव का नाम है सीकू, जो कि उत्तराखंड के पौड़ी ज़िले के खाची पट्टी में पड़ता है। आज मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के 4:30 बजे से। और आज हमने खेत में अदरक लगाना था, जो कल खुदाई करी थी हमने खेत में। लेकिन अभी मौसम यहाँ पे बड़ा ख़तरनाक हो गया है। आसमान खूब ज़ोर से गरज रहा है। तो एक बार मैं आपको मौसम दिखा देती हूँ। तो आप मौसम देख सकते हैं कितना ख़तरनाक हो रखा। काले काले बादल आ रखे हैं एकदम आसमान पे, और एकदम तेज़ी से गरज भी रहा है आसमान, और लगता है बारिश आने वाली है। ये देखिए मौसम बड़ा ख़तरनाक हो रखा है। तेज़ तेज़ बादल गरज रहे हैं, और उधर सामने तो पाबो साइड में बारिश आ रही है। इधर से बारिश शुरू हो गई है और अभी इधर आने वाली है शायद। अभी तो हम रुके हुए हैं। अभी हमने खेत में अदरक लगाना था, वो नीचे वाले खेत में, वहाँ पे नीचे जहाँ पे ये पेड़ है ना, उसी के सामने ये हमारा खेत है। तो वहाँ पे हमने अदरक लगाना था अभी। तो अभी हम रुके हैं, देखते हैं मौसम, अगर बारिश नहीं होती है तो अदरक लगाते हैं खेत में। और अभी मैंने जाना है पानी के पंदीर, जहाँ से हम पीने का पानी लाते हैं। तो वो आपको मैं दिखाने वाली थी आज, लेकिन अभी देखो मौसम कैसे रहता है। अगर मौसम ठीक होता है तो अभी आपको पानी का पंदीर भी दिखाते हैं, जो कि हमारा प्राकृतिक स्रोत है पानी का। तो कितनी तेज़ आसमान गरज रहा है। अगर मौसम साफ़ होता तो दूर दूर आपको साफ दिखाई देते, ये जो हमारे पहाड़ हैं साफ साफ दिखाई देते हैं, और उनमें बसे गांव भी दिखाई देते हैं। लेकिन मौसम साफ़ नहीं है। कुछ तो जंगलों में लोगों ने आग लगा दी है, इस वजह से भी काफ़ी धुंध हो रखी है। उधर तो सारा आग लगी है जंगलों में, तो धुंध ही धुंध हो रखी है। ये सामने सारी धुंध हो रखी है, और इधर से तो आसमान बहुत ख़तरनाक हो रखा है। आपको सुनाई भी दे रहा होगा आसमान की गड़गड़ाहट। एकदम काला मौसम हो गया। लोग ऐसे जंगलों में आग लगा देते हैं। हर साल गर्मियों में यही काम है लोगों का, जंगलों में आग लगाने का। आग लगने से जंगलों में पेड़ों को नुकसान तो होता ही है, साथ में जंगली जानवरों का बहुत नुकसान हो जाता है। तो ये उनको कौन समझाए जो आग लगाते हैं जंगलों में। पूरी तैयारी कर रखी थी अदरक लगाने की खेत में, लेकिन मौसम ने तो बड़ा विकराल रूप ले रखा है। अब देखो अगर मौसम सही होता है तो अदरक लगाते हैं, नहीं तो अभी पानी के लिए भी जाना था मैंने पनीर, लेकिन अभी उसका भी मुझे लग रहा है मुश्किल ही है, क्योंकि आसमान बहुत तेज़ से गरज रहा है। कहीं मैं जाऊं और बारिश आ जाए तो भीग जाऊंगी, इसीलिए अभी थोड़ी देर अभी इंतज़ार करती हूँ। और आप सुन भी रहे होंगे आसमान की गड़गड़ाहट कितनी ज़ोर ज़ोर से गड़गड़ाहट कर रहा है। और अगर यहाँ पे बारिश हुई तो बहुत ठंडा हो जाएगा। बस बारिश आती है और एकदम ठंडा हो जाता है। अभी भी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मौसम बड़ा ख़तरनाक हो रहा था तब से, लेकिन अब बारिश शुरू हो गई है। अब बहुत ही ख़तरनाक बारिश आ रही है, और मौसम बहुत ठंडा हो गया है। अब ना मैं पानी के लिए जा पाई, ना मैं हमने अदरक लगाया। बड़ी ख़तरनाक बारिश हो रही है, ये देख सकते हैं आप। और मौसम बहुत ही ठंडा 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 कूल कूल। अब स्वेटर पहननी पड़ेगी, इतनी ठंड हो रही है यहाँ पे। काश ये बारिश दिल्ली में आ जाती तो दिल्ली वालों की भी थोड़ा किस्मत सुधर जाती। बहुत तेज़ बारिश हो रही है। और बहुत हवा भी चल रही है, बहुत ठंडा लग रहा है। स्वेटर मेरी नीचे वाले कमरे में रह गई, और अब जाऊँ तो कैसे जाऊँ, बारिश लगी हुई है, भीगने का डर लग रहा है। कल बारिश आने की वजह से ब्लॉग पूरा नहीं बन पाया, तो आज चलो ब्लॉग की शुरुआत करते हैं फिर से। तो खेत में मेरे मम्मी पापा जा चुके हैं अदरक लगाने के लिए, और मैं भी तैयार हो रही हूँ अब जाने के लिए। मैंने थोड़ा बहुत घर का काम किया, इस वजह से थोड़ी सी देर हो गई है। तो चलिए अब तैयारी करते हैं खेत में जाने की। अब मेरे मम्मी पापा तो पहले ही जा चुके हैं, आधा काम हो चुका है। अब मैं भी जाती हूँ। अपने सिर में ये बांध लिया है, इसको गांव में साफ़ा भी बोलते हैं। इसको बांधने से एक तो धूप नहीं लगती है, सिर में मिट्टी भी नहीं गिरती है। तो ये हमारा पारंपरिक साफ़ा है, ये सबके सिर में मिलेगा आपको। मेरी मम्मी ने भी बांधा है, सब बांधते हैं खेत में काम करते समय। तो मैंने भी ये बांध दिया है। तो चलिए मैं भी करती हूँ अब खेत में अदरक लगाने की तैयारी।
ये है अदरक का एक टब और एक टब मेरी मम्मी ले गई है। इसको मैं भी ले जाती हूँ अब सिर में। तो चलिए करते हैं अब तैयारी खेत में जाने की, क्योंकि गांव में तो काम होता ही रहता है, इसीलिए चलते हैं काम करने के लिए। तो इसको ऐसे सिर में रख लेते हैं ऐसे। तो चलिए चलते हैं अब। सीढ़ियाँ भी हैं यहाँ पे, खतरनाक, गिरने का भी डर है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे ही वेशभूषा बनानी पड़ती है गांव में काम करने के लिए। रास्ता भी कुछ यहाँ पे इस तरह से है, डर भी लग रहा है। पत्थरीला सा पत्थर ही पत्थर हो रखे हैं। ये है मेरी चाची लोगों के फ्रांसबीन। इतने सारे फ्रांसबीन हो रहे हैं मेरी चाची लोगों के। पिछली वीडियो में भी आपको बताया था मैंने। और है मेरे पिताजी लगे हुए हैं काम करने पे। मेरी माँ, मेरे पिताजी। इसी वाले खेत में जाना है। अच्छा चलो ठीक है। अदरक लगाने के लिए कुछ इस तरह से ये लाइनें बनाई जाती हैं, कूले। फिर उसमें खाद छिड़का जाता है। पिताजी खाद छिड़क रहे हैं और मम्मी इनकी सफाई कर रही है कूलों की। बिल्कुल शेप में ला रही है। ये मोटा मोटा तो खोद दिया है, मम्मी शेप में ला रही है पीछे से। फिर अभी इसमें अदरक डालेंगे, फिर इसको दबाएंगे। ऐसे लगता है अदरक। हाँ तो डाउन पड़ल पहले। ऐसे लगाया जाता है अदरक। फिर इसके बाद कोई मेहनत नहीं है अदरक के साथ, है ना माँ? अब यहाँ मक्की का घास डालना है ना। और उसके बाद ना निराई, ना गुड़ाई, ना कुछ भी नहीं। बस एक बार की मेहनत है अदरक के साथ। ऐसे कुछ कुछ इंच छोड़ के ऐसे ऐसे डालते हैं अदरक को। एक जगह दी मेजरमेंट। मेजरमेंट देखा। हाँ वही तो। ना ना वो खा लिया बिस्किट। गाड्या पे मोडते का? गाड्या पे मोडते पण तिकडे जाईल गाड्या पे। अदरक लगाने का काम भी अब ख़त्म हो गया है। इतनी बड़ी खेत पे लगाया हमने अदरक, वहाँ से लेकर यहाँ तक है। तो चलो भाई हो गया। तो चलो भाई हमारा काम ख़त्म हो गया है। अभी बिना नाश्ता पानी के हमने काम किया।
अब चलते हैं घर में, नाश्ता पानी करते हैं। और पहले मस्त थे, अब काम करके पस्त हो गए। पहले मस्त थे हम सुबह, अब पस्त हो गए हैं काम करके बिना नाश्ते किए। मैंने सोचा सुबह सुबह कर लेंगे काम, फिर दिन में धूप हो जाती है, इसीलिए हमने नाश्ता नहीं किया। और अब जाते हैं घर में, धूप भी हुई गई है तेज़, तो चलो अच्छा हुआ काम हो गया। माँ काफ़ी काम हल हो गया अब है ना। अब क्या रह गया माँ? अब खाना की रह गया है ना, लहसुन प्याज। बस काम ऑलमोस्ट ख़त्म हो ही गया है। अब लहसुन प्याज निकालेगी मेरी माँ भी, पूरी तरह से पका नहीं है लहसुन प्याज, वही काम है। उसके बाद अब मेरी माँ ले जा रही है ये कूड़े की बाल्टी, और कह रही है वहाँ आ रही है जहाँ कूड़ा डालते हैं देखने के लिए। तो मैंने कहा चलो देख ही आते हैं, चाहे मायके की तो चाहे कूड़ा डालते हो चाहे कहीं भी डालते हो, अच्छी लगती है हर जगह। तो फिर जा रहे हैं हम कूड़ा डालने। दोस्तों नमस्कार, राधे राधे। आप भी ठीक होंगे, हम भी ठीक हैं, आप भी स्वस्थ मस्त होंगे। हाँ, मेरे को बहुत मदद मिल गई, नहीं तो मैंने अकेले करना था। हाँ। बस अब 2-4 सगुड़े रह गए, उसको जब लहसुन प्याज खड़े जाएगा तब। और अगर आपको भी लहसुन प्याज चाहिए होगा तो कमेंट करना। वैसे तो खास नहीं, लहसुन पिछले साल तो तब भी ठीक थी। हाँ, इस साल कम है, पिछले साल ज़्यादा थी। मेरी मम्मी ने खूब लहसुन बेची थी। ये हैं हमारे, पहले खेत थे हमारे ये माँ की दया तो सभी खाते हैं। है। लड़की के चाहे वो बूढ़ी भी हो जाएगी लड़की, तब भी दया उसको आ ही जाती है। लेकिन मैं भी बूढ़ी थोड़ी हूँ। मैं आप नहीं हो बूढ़ी, कोई भी हो, फिर भी माँ पर दया आ ही जाती है। सही बात है, माँ तो माँ होती है भाई, और क्या। माँ तो माँ ही होती है। माँ की जगह कोई नहीं ले सकता है, कोई भी नहीं, कोई इंसान नहीं ले सकता माँ की जगह। ये हम लोगों के खेत है, मैं तो चल दो चा। अच्छा, उसके नीचे हमारा खेत था, वो भी बंजर है, सारा बंजर है ये। और पहले ना इस वाली जगह में ना सब हमारे गांव के पहले टॉयलेट नहीं थे घरों में, तो यहाँ सबों के टॉयलेट होते थे खुले में। ये टॉयलेट यहीं जाते थे, इतना गंदा रहता था ना पहले, ये नाम से ही बदनाम है यहाँ ना। यहाँ पहले बहुत गंदा रहता था, लेकिन अब घर घर में टॉयलेट हो गया है तो बिल्कुल साफ़ हो गया है। लेकिन हमारी नज़रों में तो वही है, अभी पहले कितना गंदा रहता था, और नाम से ही लगता है कि तो वो पोटी पोटी होगी सारी जगह, लेकिन अब सब साफ़ हो गया है। जहाँ कूड़ा डाल डाल रखा है वहाँ पूरा खेत चलता था। हाँ, ये जब सारे बंजर खेत पड़ गया हमारे तो चलते, पहले बंजर नहीं थे। बना के मिट्टी डाल दी, पत्थर डाल दिया, हाँ, कूड़े कबाड़ पूरा डाल दिया, तो वो हाँ, भी तो बंजर हो गए। और जब हम थे, हमारी शादी से बाद भी कुछ साल बाद तक तो पूरा चलता था यहाँ पे खेती, कोई बंजर नहीं थी, बड़े बड़े खेत थे लोगों के। लेकिन आज तो मैं बड़ी हैरान हूँ, कितने सालों में आ रही मैं, आज सारी झाड़ियाँ हो गई हैं चारों तरफ, बड़ी बड़ी झाड़ियाँ। और इन्हीं झाड़ियों में डर लगता है, क्योंकि बाघ भी यहीं छिपा रहता है, सुअर भी छिपा रहता है, और डर लगता है। और सामने हमारे वो जो जंगल है ना, पहले हमारा ये जंगल सिर्फ घास के लिए होता था, लेकिन जब से ये रोडें बन गई हैं, रोडों का जाल बन गया, हर एक गांव में रोड चली गई है, तब से ये घास वास भी सारा ख़त्म हो गया है। सामने दिख रही होगी आपको रोड, तो ये रोड जाती है, वो नीचे गांव दिख रहे हैं, चैड़ मल्ला चैड़ सिरकेल का लोण, जगह सब जगह ये रोड जा रही है। तो इस वजह से हमारे ये जंगल का घास भी अब ख़त्म हो गया है, और सारे जहाँ तक ये नज़र जा रही है सारे हमारे खेत हैं, लेकिन सारे बंजर हैं ये खेत। कभी हमने इन खेतों में इतना काम किया। हाँ, और वहाँ पे आपको ये काली सी प्लेटें दिख रही होंगी, ये हमारे गांव में सौर ऊर्जा लगी हुई हैं। यहीं से हमारे गांव की जो स्ट्रीट लाइट है वो चलती हैं, और अभी दिन भर वो चार्ज होती हैं, रात को वो बल्ब जलते हैं हमारे गांव में। हमारे गांव में नहीं, बाहर जाके इसलिए लगा रखे हैं कि ताकि कोई अपने यहाँ सौर ऊर्जा ले जाना चाहे ख़रीद के, तो ये यहाँ से ख़रीद सकते हैं। और बहुत बड़े एरिया में लगा हुआ है, यहाँ से तो कम दिख रहा है, मैंने फिर भी जूम करके दिखाया है। और ये रहा हमारा जंगल भाई, बहुत ही खूबसूरत शांत वातावरण यहाँ कोई, अरे यार खूबसूरत पहाड़ों के जंगल, बहुत शांत वातावरण, शहरों की तरह यहाँ ना टेंटे पें पें चैं चैं कुछ नहीं है। मन तो नहीं कर रहा है कि शहर की तरफ जाएं,
पर क्या करें, जिम्मेदारियां हैं, मजबूरियां हैं, जाना भी ज़रूरी है। चलो मेरी मम्मी ने यहाँ कूड़ा भी फेंक ही दिया है, लोगों ने यहाँ कूड़ादान बना दिया है। तो चलिए अब घर चलते हैं और नाश्ते की तैयारी करते हैं। कितने सालों में आ रही होंगी मैं यहाँ। ये नीचे कुछ घर हैं, यहाँ मेरी सहेली रहती थी पहले, सुनीता। वो मेरी वीडियो तो देखती है। तो सुन्नी, मैं नीचे जा नहीं पा रही हूँ क्योंकि नीचे जाऊँगी तो ऊपर नहीं आ पाऊँगी। तो ये है तुम्हारे घर की फ़ोटो। तो इन घरों में हम काफ़ी खेला करते थे। मेरी सहेली थी सुनीता, सुन्नी। हम दोनों घास के लिए, लकड़ी के लिए जाते थे। तो ये रहे उनके घर। तो सुन्नी देख लेना वीडियो में, ब्लॉग में देखना अपना घर। सामने तो शिवदयाल भाई जी ने अपना घर बड़ा सुंदर बना रखा है, वही दिख रहा है। इधर उसका मुंह है तो बहुत सुंदर लग रहा है। इधर तो राधा वल्लभ भाई जी ने बना रखा है, लेकिन इधर इसकी पीठ हो रखी है तो दिख नहीं रहा कैसे बन रखा है। लेकिन मैं ऊपर से ही दिखा रही हूँ, नीचे नहीं जा रही क्योंकि मैं नीचे जाऊँगी तो ऊपर नहीं आ पाऊँगी। तो सुन्नी देख लेना अपना घर, तेरे घर की भी पीठ ही दिख रही है। ये सुन्नी का घर, ये वाला, ये है सुन्नी का घर। जूम करके दिखा रही हूँ तो साफ दिखाई दे रहा है। ये रहा। दिन में धूप तो काफ़ी है, लेकिन साथ साथ में हवा भी चल रही है तो इतना महसूस नहीं हो रहा है। तो आ गई हूँ मैं नीचे से। मेरी माँ मेरे को पिकनिक स्पॉट दिखाने ले गई है कि चल देखना है तुझे। चलो, मैंने कहा चाहे कैसी भी हो, देख के आते हैं। अब इसी के साथ ही मेरा आज का ब्लॉग समाप्त होता है। मिलते हैं आपको नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें।